हेलो बच्चों, दक्षिणारी क्लासरूम में फिर से आपका स्वागत है। हमने क्या देखा लास्ट क्लास में? समरी ऑफ रेस फॉर प्योर रूलिंग। बोलते यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन दिया यहाँ पे स्फेरिकल बॉडी यहाँ पे रखी हुई है। ये प्लस कुछ भी होता है यहाँ पे, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो स्फीयर, कुछ भी होता है यहाँ पे। हमने क्या देखा इसमें टॉर्क कितना देखे हम? टॉर्क यहाँ पे इसके और देखा हमने कितना mg sin थीटा इधर फोर्स है। बाकी बचा कौन सा यहाँ पे mg cos थीटा, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, इन सब का टॉर्क पॉइंट अबाउट 0 आ गया। ठीक, हमने क्या बोला थे? mg sin थीटा into r, mg sin थीटा into r is equal to I about this point into alpha, ip into alpha। हम कितना बोलेंगे? ip is equal to ic plus mr square। हमने इसका ic बोला था n into mr square, यहां से अपने बताया ip is equal to n plus 1 mr square, n plus 1 mr square into alpha आ गया। ठीक है, यहां से बस r से r कैंसिल, m से m कैंसिल, कितना है ऐसे? g sin थीटा डिवाइड बाय n plus 1 is equal to alpha r is equal to ac बोल दिया। क्लियर? तो हमने यहां से क्या देखा? अगर n बढ़ाएंगे तो ac घटेगा, अगर n बढ़ाएंगे तो ac घटेगा। इसका मतलब रिंग का एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का मिनिमम आता है, सॉलिड स्फीयर का मैक्सिमम आता है। हम क्या बोलते हैं? n क्या है पे? n क्या है पे? ic is equal to, हमने बोल दिया n mr square, ic is equal to n mr square। फॉर रिंग n is equal to 1, फॉर सॉलिड स्फीयर n is equal to 2/5, फॉर हॉलो स्फीयर n is equal to 2/3 एंड फॉर डिस्क n is equal to 1/2। क्लियर? हमने यहां से a लिखा। फिर हमने क्या बोला? अगर बात यहां पे मान लो यहां से जब ट्रैवल करके यहां होता है, यहां पे रेस हो रही चारों की, तो हम क्या बोलेंगे यहां पे s is equal to half at square। ठीक है, यहां से हम क्या बोलेंगे? यहां हम क्या बोलेंगे? 2s डिवाइड बाय a का अंडर रूट इज इक्वल टू t। मतलब जिसका a ज्यादा उसके लिए t कम। ठीक है, a ज्यादा किसका आया? सॉलिड स्फीयर का। मतलब वो जल्दी पहुंचेगा और बाकी सारे उससे लेट पहुंचेंगे और रिंग अपने लास्ट में पहुंचेगा, क्योंकि रिंग के लिए यहां पे टाइम टेकन मैक्सिमम आएगा। क्लियर? फिर उसके बाद हमने क्या देखा? हमने क्या उसके बाद जब ग्राउंड पे पहुंचती है तो उसके साथ वेलोसिटी कितनी होती है? क्या बोलेंगे यहां से? v² - u² 2s। यहां से हमने क्या बोला? u यहां पे स्टार्टिंग में 0 है, यहां से v is equal to √2as, v is equal to √2as। यहां से हम क्या बोलेंगे? जिसका a ज्यादा उसकी फाइनल वेलोसिटी ज्यादा। जब ये घूम के ग्राउंड पहुंचते हैं तो इसकी वेलोसिटी कितनी है हमें ये कंपेयर करना है। तो हम क्या बोलेंगे यहां से? जिसका a ज्यादा उसकी यहां पे जब बॉडी पहुंच गई, यहां पे जब बॉडी यहां पहुंच गई तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? जिसका a ज्यादा उसकी फाइनल वेलोसिटी ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ कि सॉलिड स्पीड जब यहां पहुंचेगा तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, जब रिंग यहां पहुंचेगा तो उसकी स्पीड मिनिमम होगी। क्लियर? फिर हमने क्या देखा? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी? टोटल काइनेटिक एनर्जी। हम क्या लिखेंगे यहां पे? ग्रेविटी ने कितना वर्क किया इज इक्वल टू mgh, और वो सारे केस में सेम है। और यहां भी अपने पास प्योर रूलिंग। कौन सा केस है ये? प्योर रूलिंग केस है। मतलब यहां पे स्लिपिंग नहीं हो रहा है, मतलब फ्रिक्शन कोई भी वर्क नहीं कर रहा है। यहां फ्रिक्शन कौन सा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यहां वर्क नहीं कर रहा है, तो क्या बोले यहां पे? वर्क बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो वहां से हमने क्या बोला कि जब सारे के सारे, चाहे रिंग हो, चाहे रिंग हो, चाहे सॉलिड स्फीयर, चाहे हॉलो स्फीयर, चाहे डिस्क हो, जब ये यहां पे पहुंचे, ग्राउंड पहुंचे, तो सारे केस में सबकी टोटल काइनेटिक एनर्जी सेम आएगी। फिर हमने क्या देखा? फ्रिक्शन फोर्स। हम क्या बोलेंगे यहां से? mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू m इंटू ac। ठीक है, ac कितना है यहां पे? ac इज इक्वल टू g sin थीटा बाय n प्लस 1। हमने इसको यहां पुट किया, यहां से फ्रिक्शन कितना आया था? यहां से फ्रिक्शन fs इज इक्वल टू कितना आया था? mg sin थीटा बाय 1 प्लस 1 बाय n। तो यहां से हमने क्या बोला कि अगर n बढ़ाएंगे 1 बाय n घटेगा, मतलब 1 प्लस 1 बाय n घटेगा, मतलब फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा। क्लियर? तो हमने क्या बोला कि फ्रिक्शन फोर्स फॉर रिंग मैक्सिमम आएगा, फ्रिक्शन फोर्स फॉर सॉलिड स्फीयर मिनिमम आएगा। क्लियर? फिर हमने क्या देखा? फिर हमने क्या बोला कि मान लो यार क्या था? फ्रिक्शन फोर्स का सीक्वेंस क्या है? सॉलिड स्फीयर पहले आया, फिर डिस्क आया, फिर हॉलो स्फीयर, और फिर आया बस रिंग। ठीक है, तो यहां से हमने क्या बोला कि फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम क्या होगी? यहां पे F लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू इनटू mg cos थीटा, जो कि सारे केस में सेम है। म्यू यहां पे सेम है, mg cos थीटा सेम है यहां पे। तो हम क्या बोलेंगे? अगर मान लो कोई एक स्लिपिंग कर रहा है और मान लो कोई एक स्लिपिंग कर रहा है, तो कौन सा होगा यहां पे? रिंग। क्यों? क्योंकि यहां पे F रिक्वायर्ड मैक्सिमम है। हम क्या बोलेंगे आगे? अगर F लिमिटिंग F रिक्वायर्ड से कम होगा, F रिक्वायर्ड मतलब जो नीचे आया बस mg sin थीटा बाय 1 प्लस 1 बाय n। अगर ये प्लस क्या है? F रिक्वायर्ड। अगर ये F रिक्वायर्ड अगर F लिमिटिंग से कम आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे? अपनी बॉडी स्लिप करेगी। क्लियर? तो अगर बोल रहा है कोई एक बॉडी स्लिप कर रहा है तो हम क्या बोले? यहां पे रिंग स्लिप कर रहा है। अगर बोल रहा है कोई दो स्लिप कर रहा है तो हम क्या बोले? यहां पे रिंग और हॉलो स्फीयर स्लिप कर रहा है। अगर तीन स्लिप कर रहा है तो रिंग, हॉलो स्फीयर एंड डिस्क स्लिप कर रहा है।
क्लियर। अगर बोल रहा है मान लो सेकंड केस बोल रहा है कि डिस्क स्लिपिंग कर रहा है इस केस में, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, डिस्क के बाद वाले जितने, चाहे हॉलो स्फीयर हो चाहे रिंग हो, दोनों ही स्लिप करेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों में जो एफ रिक्वायर्ड की वैल्यू आ रही है वो इससे ज्यादा आ रही है। एफ रिक्वायर्ड मतलब mg sin थीटा बाई 1+1/m। क्लियर। तो हम क्या बोलेंगे, अगर एफ रिक्वायर्ड एफ लिमिटिंग से ज्यादा होगी तो अपनी बॉडी स्लिप करेगी वहां पे। ठीक है, आज देखते हैं सेकंड केस। अगर प्योर रोलिंग ना हो रही हो, अगर स्लिपिंग हो रही हो, तो हम कैसे निकालेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे। क्लियर। यहां पे हमने एसी कंपेयर किया, मान लो अपने को अल्फा कंपेयर करना होता तो हम क्या बोलते, यहां पे हम बात करें प्योर, यहां बात करें बस प्योर रोलिंग, तो हम क्या बोले यहां पे AC इज इक्वल टू अल्फा आर। AC इज इक्वल टू अल्फा आर। क्यों? क्योंकि यहां पे प्योर रोलिंग हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, जिसका AC ज्यादा उसका अल्फा ज्यादा। हम क्या बोलेंगे यहां से, जिसका AC ज्यादा उसका अल्फा ज्यादा। अल्फा किसका ज्यादा होगा, यहां पे देखिए सीक्वेंस जो लिखा है, हां AC ज्यादा, यहां पे AC यहां पे सॉलिड स्फीयर का ज्यादा है, AC यहां पे सॉलिड स्फीयर का ज्यादा है, इसका मतलब अल्फा भी उसी का ज्यादा आएगा। क्लियर। उसी तरह हम बोलते हैं V इज इक्वल टू ओमेगा। हमें मान लो ओमेगा कंपेयर करना होता, हम मान लो ओमेगा कंपेयर करना होता, हम क्या बोलते हैं, जिसका VC ज्यादा उसका ओमेगा ज्यादा होगा। क्लियर। VC ज्यादा किसका है, किसका ज्यादा है, सॉलिड स्फीयर का। किसका ज्यादा है, सॉलिड स्फीयर का। तो वहां से हम क्या बोलेंगे, ओमेगा भी सॉलिड स्फीयर का मैक्सिमम आएगा। क्लियर। देखते हैं आज का सेकंड केस, देखते हैं आज। उससे पहले देखते हैं यहां पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडीज। क्या कहते हैं अपने पास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडीज। हमने यहां पे टोटल काइनेटिक एनर्जी कंपेयर किया है, लेकिन अलग अलग कंपेयर नहीं किया है। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल एंड काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, वो अलग अलग कंपेयर नहीं किया है, क्योंकि अभी तक पढ़ाया नहीं था हमने। आज देखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडीज। ठीक है, तो यहां पे एक बॉडी मान लो यहां पे रोल कर रही है, एक बॉडी यहां पे रोल कर रही है। ठीक है, मान लो कि फर्स्ट केस क्या है, प्योर रोलिंग कर रहा है। हम फर्स्ट केस जान लो, फॉर प्योर रोलिंग कर रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, अपना बॉडी पॉइंट P के अबाउट रोल करता है। पे पॉइंट P क्या है, पे कांटेक्ट पॉइंट है। पॉइंट P क्या है, पे कांटेक्ट पॉइंट है। तो हम क्या बोलते हैं, मान लो कि किसी डिस्टेंस पे ये h हाइट नीचे है, हम क्या बोले यहां पे, K कितना बोले यहां पे, K इज इक्वल टू, K टोटल बोलते इसको, K टोटल इज इक्वल टू कितना बोले यहां पे, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। I किसके अबाउट यहां पे, कांटेक्ट पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट कांटेक्ट है उसके अबाउट। तो हम क्या बोले इसको, हाफ IP ओमेगा स्क्वायर। ये बोलेंगे हाफ IP ओमेगा स्क्वायर। यहां से हम क्या बोलेंगे इसको, हाफ n+1 mr स्क्वायर, हाफ n+1 mr स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर। क्लियर। तो यहां से हम क्या बोलते हैं इसको, इज इक्वल टू हाफ n mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ n mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m इंटू r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। क्या है अपना से, हाफ n mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर। हम क्या लिखते हैं इसको, हाफ IC इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि यहां पे n mr स्क्वायर जो है ये क्या है, IC है, हमने लिख दिया हाफ IC ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m, हम क्या बोलेंगे यहां से, ओमेगा इंटू r इज इक्वल टू VC। क्या बोलेंगे यहां से, V इज इक्वल टू, ये अपना प्योर रोलिंग केस है, हम क्या बोलेंगे यहां से, V इज इक्वल टू ओमेगा इंटू r, VC इज इक्वल टू ओमेगा इंटू r। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू VC स्क्वायर। क्या बोलेंगे, ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू VC स्क्वायर। तो यहां से अपने पास हाफ m VC स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, हाफ IC ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m VC स्क्वायर। ये टर्म क्या है अपने पास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। मान लो कि एक पॉइंट मास होता है जो कि सेंटर ऑफ मास के स्पीड से मूव कर रहा होता है, उसका मास भी इस बॉडी के मास के बराबर होता है, तो हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी अपना आता है उस केस में हाफ m VC स्क्वायर। मतलब ये क्वांटिटी क्या हुई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये क्वांटिटी क्या है, ये क्वांटिटी क्या है, काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। क्लियर। ये क्या है अपना काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, यहां पे Ke with respect to center of mass plus Ke of center of mass plus Ke of center of mass। ठीक है, यहां पे मैंने निकाला रोलिंग बॉडीज के लिए, ये एक्चुअल में सबके लिए ट्रू है, ये एक्चुअल में सबके लिए ट्रू। हम क्या बोले यहां पे, काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसको सेंटर ऑफ मास। क्लियर। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, Ke ट्रांसलेशनल, इस जो अपना टर्म आ रहा है ये हाफ, जो अपना सारा Ke ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसको हम बोलते हैं Ke ऑफ ट्रांसलेशनल। मतलब अपना सेंटर ऑफ मास यहां मूव कर रहा है, उसकी वजह से जो Ke है उसको हम क्या बोलते हैं, Ke ट्रांसलेशनल या फिर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी।
जो अपने पास घूमने की वजह से आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, केई रोटेशनल। यहां पे ध्यान देना, ये अपना सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास के में अपना बॉडी घूम रहा है, ठीक है, मान लो यहां इसकी ओर घूम रहा है, मान लो सेंटर ऑफ मास, तो हम क्या बोलेंगे इसमें, हाफ आईसी ओमेगा स्क्वायर। क्या बोलेंगे, हाफ आईसी ओमेगा स्क्वायर। जो ये टर्म आ रहा है इसको हम बोलते हैं केई रोटेशनल या फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर, कैसा एज्यूम कर लिया है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट पूरी बॉडी घूम रही है, हम क्या बोलेंगे इसमें, केई रोटेशनल इज इक्वल टू हाफ आईसी ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से एक बस आया केई ट्रांसलेशनल इज इक्वल टू क्या बोलेंगे यहां पे, हाफ एम इंटू वीसी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह हम क्या बोलेंगे, केई रोटेशनल इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, हाफ आईसी ओमेगा स्क्वायर, हाफ आईसी ओमेगा स्क्वायर। यहां पे हमारा प्योर रोलिंग है। अगर मान लो कि रोलिंग विद स्लिपिंग हो रहा हो, सेकंड केस देखते हैं, अगर मान लो कि रोलिंग विद स्लिपिंग हो तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, मान लो कि यहां पे रोलिंग विद स्लिपिंग हो रहा है, सेकंड केस देखते हैं यहां पे, अगर स्लिपिंग हो रहा हो, इफ स्लिपिंग अकर्स, तो हम क्या बोलेंगे यहां पे, उस केस में क्या बोलेंगे, v इज इक्वल टू ओमेगा। सही नहीं होगा, मतलब अपने पास जो लोअर मोस्ट पॉइंट होगा, जो कांटेक्ट पॉइंट होगा, और मान लो बोलते हैं यहां पे सेंटर ऑफ मास का ओमेगा से घूम रहा है, बोलते हैं यहां पे ओमेगा से इस तरह घूम रहा है, सॉरी, सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस तरह घूम रहा है, ओमेगा से इस तरह ओमेगा से घूम रहा है। तो हम क्या बोलेंगे यहां पे, जो इस पॉइंट की स्पीड होगी वो कितनी होगी, अपने पास जो घूमने की वजह से स्पीड कितनी आएगी, ओमेगा आर बैकवर्ड, और सेंटर ऑफ मास यहां वीसी से आगे बढ़ रहा है। सेंटर ऑफ मास यहां वीसी मतलब सेंटर ऑफ मास की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, मतलब ये पॉइंट यहां पे v इज इक्वल टू ओमेगा बोलना गलत होगा, ये रॉन्ग होगा। हमने यहां पे क्या बोल दिया, v इज इक्वल टू ओमेगा, वीसी इज इक्वल टू ओमेगा, इसलिए यहां जो ओमेगा आ रहा है इसको पुट कर दिया यहां पे। क्लियर, तो यहां पे हम सेम बोलेंगे, के टोटल is equal to Ke with respect to center of mass plus Ke of center of mass plus Ke of center of mass। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, is equal to half IC ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m VC स्क्वायर। ये बोलेंगे, ध्यान देना यहां V is equal VC is equal to ओमेगा नहीं है, यहां पर VC is equal to ओमेगा गलत होना चाहिए। क्लियर, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे इसको, केई रोटेशनल, इसको क्या बोलेंगे हम, केई ट्रांसलेशनल। क्या बोलेंगे यहां से, केई ट्रांसलेशनल इज इक्वल टू हाफ एम वीसी स्क्वायर। ठीक है, यहां से बोलेंगे केई रोटेशनल इज इक्वल टू हाफ आईसी ओमेगा स्क्वायर। ये अपने पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये क्या बस यहां पे हाफ एम वीसी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इसको मैंने ऐसे नाम दे दिया है, एक्चुअल में ऐसा एज्यूम कर लेना कि आप पूरा मास सेंटर ऑफ मास पे रखा हो और वो वीसी से मूव कर रहा हो, तो उसकी वजह से के कितना आएगा, ये वो वाला टर्म है, इसलिए इसको नाम दिया काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसको क्या बोला हमने, काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। कि मान लो सेंटर ऑफ मास रेस्ट में हो, तब उस बॉडी का के कितना होगा, हम क्या बोलते हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहां हमने बोल दिया हाफ आईसी ओमेगा स्क्वायर। आईसी क्या है पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। आईसी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। नोट कर लो इसको, फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन लिखो, इसके बाद क्वेश्चन लिखो, फाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल केई, फाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, फाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी of a solid sphere when it descends by height h, friction is sufficient for pure rolling, हमें एक प्लेन दिया यहां पे, एक कर्व प्लेन दिया यहां पे, इस तरह एक प्लेन दिया यहां पे, ठीक है, बोल रहा है यहां पे स्फीयर छोड़ दिया, यहां पे एक सॉलिड स्फीयर छोड़ दिया यहां पे, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, ये अपने पास हाइट जब यहां पहुंचा अपने पास यहां पे, तो ये हाइट h डिसेंड हुआ यहां पे, h हाइट यहां पे डिसेंड हुआ, ठीक है। अपने स्फीयर फाइनली यहां पहुंच गया, बोला जब यहां पहुंच गया तो हमें निकालना है
कैलकुलेट रोटेशनल एंड ट्रांसमिशन काइनेटिक एनर्जी। क्या मतलब है के रोटेशनल इज इक्वल टू कितना है हाफ आईसी ओमेगा स्क्वायर, के ट्रांसमिशन इज इक्वल टू हाफ एम वीसी स्क्वायर। ये कब था जब स्लिपिंग हो रहा हो, चाहे स्लिपिंग हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो हमेशा सही है। लेकिन अगर बात करें v इज इक्वल टू ओमेगा तो वो सही है जब प्योरली हो रहा हो तब। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, यहां पे चाहे तो v इज इक्वल टू ओमेगा पुट करते हैं क्योंकि यहां पे प्योरली हो रही है, लेकिन यहां पे vc इज इक्वल टू ओमेगा रॉन्ग हुआ। क्लियर। तो यहां पे क्या पूछा अपने को, एक सॉलिड स्फीयर दिया है, एक सॉलिड स्फीयर दिया है, इसको h हाइट से रिलीज कर दिया है, इसको h हाइट से रिलीज किया, बोल रहे यहां से यहां पहुंच गया तो इसका ke ट्रांसलेट कितना होगा, ke रोटेशनल कितना होगा, कैसे निकालेंगे देखते हैं, ट्राई करते हैं। यहां पे अगर बात करें हीट लॉस या एनर्जी कितना लॉस होगा तो हम क्या बोले, यहां बोल रहा है प्योर रोलिंग हो रही है, बोल रहा है फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, तो हम क्या बोलेंगे यहां से h हाइट अगर नीचे आया तो हम क्या बोलेंगे वर्डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां से हम क्या बोलेंगे mgh इज इक्वल टू वर्डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू हाफ ip ओमेगा स्क्वायर, हाफ ip ओमेगा स्क्वायर। ip क्या है पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये अपने पास यहां पे हाफ ip ओमेगा स्क्वायर। क्लियर। हमने ip कितना बोलेंगे यहां पे n प्लस 1 mr स्क्वायर, ip कितना बोलेंगे ip इज इक्वल टू 2/5 प्लस 1 इंटू mr स्क्वायर। पुट करते हैं आप इसको, कितना है पास यहां पे हाफ इंटू कितना 2/5 प्लस 1 mr स्क्वायर। क्लियर। ठीक है, हमने बोल इसको हाफ ip ओमेगा स्क्वायर, सॉरी इनको इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या निकालना है यहां पे, हमें क्या निकालना है पे ke ट्रांसलेशनल कितना बोलेंगे इसको इज इक्वल टू हाफ m vc स्क्वायर, हाफ m vc स्क्वायर। क्लियर। हमें मिलके mgh इक्वल टू क्या मिला इसको, क्या बोलेंगे इसको हाफ इंटू 7/5 इंटू mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहां से हम क्या बोलेंगे हाफ m vc स्क्वायर निकालना है हमें। ठीक है, अगर यहां से मैनिपुलेट करें इसको तो क्या करते हैं, यहां पे हमने इसको 5 इधर भेज दिया, 7 इधर भेज दिया। ठीक है, अपने 5 इधर भेज दिया, हमने 7 इधर भेज दिया, तो क्या है यहां से हाफ m ओमेगा स्क्वायर और बचा यहां पे क्या बचा, यहां पे हाफ m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर। क्या लिखेंगे इसको हम हाफ m vc स्क्वायर। तो यहां से हम बोलेंगे हाफ m vc स्क्वायर इज इक्वल टू 5/7 mgh। कहां से आई, कहां से आई, हमारे पास क्या है mgh इज इक्वल टू हाफ इंटू 7/5 mr स्क्वायर। यहां से ऊपर से क्या बोलेंगे हम, यहां से क्या बोलेंगे 5/7 mgh, 5/7 mgh इज इक्वल टू हाफ mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। हमने इसी को बोल दिया हाफ m vc स्क्वायर। क्या बोले इसको इज इक्वल टू हाफ m vc स्क्वायर। ये क्या आपके पास ke ट्रांसलेशनल या फिर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। इसी तरह बात करते हैं ke रोटेशनल, हम क्या बोलेंगे ke रोटेशनल इज इक्वल टू क्या बोलेंगे हाफ, यहां पे हाफ ic ओमेगा स्क्वायर, हाफ इंटू 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, हमें ऑलरेडी पता है इसकी वैल्यू, इसके लिए पता है बस mgh है। ठीक है, हमें क्या चाहिए यहां पे हाफ इंटू 2/5 mr स्क्वायर। क्या चाहिए अपने को हाफ इंटू 2/5 mr स्क्वायर। हमने यहां पे 7 से डिवाइड कर दिया, यहां से क्या बोला हमने, यहां पे यहां से पास ये है, हमें क्या चाहिए यहां पे सॉरी कितना है यहां पे 5/7 mgh इज इक्वल टू हाफ mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। हमें क्या चाहिए यहां पे हाफ इंटू 2/5 mr स्क्वायर। तो हमने यहां पे क्या किया, यहां पे 2/5 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पे भी 2/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर। तो यहां से क्या यहां से क्या बोले, यहां से 5/7 इंटू 2/5 इंटू mgh इज इक्वल टू यहां पे क्या पास हाफ mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 2/5 करेंगे, हाफ इंटू 2/5 इंटू mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखो ये क्या है, ये क्या है बस के ही रोटेशनल यहां पे हमने इसको पुट कर दिया इज इक्वल टू यहां 5 से 5 कैंसिल, कितना है ऐसे 2/7 mgh, 2/7 mgh, 2/7 mgh। क्लियर। तो यहां से क्या है हमारे पास के ही रोटेशनल इज इक्वल टू 2/7 mgh, के ही ट्रांसलेशनल इज इक्वल टू 5/7 mgh। क्लियर। चाहे तो डिफरेंस निकाल लो, अपने को मिल गया के ही ट्रांसलेशनल इक्वल टू 5/7 mgh। ग्रेविटी ने कितना वर्क किया mgh, उसका कुछ पार्ट इसमें गया, कुछ पार्ट इसमें क्या हुआ,
हम क्या बोलेंगे, कुछ पार्ट इसमें क्या हुआ mgh का और कुछ पार्ट यहां पे क्या हुआ, हमें ऑलरेडी मिल गया ke ट्रांसलेशनल इज इक्वल टू 5/7 mgh। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, ke रोटेशनल इज इक्वल टू वर्क बाय ग्रेविटी माइनस 5/7 mgh इज इक्वल टू 2/7 mgh। मैं क्या बोल रहा हूं, ग्रेविटी ने कितना वर्क किया यहां पे, mgh वर्क किया, ठीक है, और कोई भी एनर्जी यहां पे लॉस नहीं हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे, बॉडी का टोटल काइनेटिक कितना बोलेंगे, हम इतना बोलेंगे, ठीक है। हमें ऑलरेडी मिल चुका है ke ट्रांसलेशनल इज इक्वल टू 5/7 mgh। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, ke रोटेशनल इज इक्वल टू कितना बोलेंगे, ke रोटेशनल इज mgh माइनस ke ट्रांसलेशनल इज इक्वल टू 2/7 mgh इज इक्वल टू 2/7 mgh। क्लियर है? आप तक नोट कर ले इसको। फिर एक क्वेश्चन और लिखो, रिपीट द एयर क्वेश्चन फॉर हॉलो स्फीयर। रिपीट द एयर क्वेश्चन फॉर हॉलो स्फीयर। ध्यान देना, बहुत बार नीट में पूछता चुका है, इसलिए अच्छे से क्लियर होना चाहिए। स्टार्टिंग में रिपीट करते हैं इसको। मैंने क्या बोला यहां पे, हम देख रहे हैं ke ऑफ रूलिंग बॉडीज। मान लो कि एक बॉडी यहां पे रिलीज कर दिया, ये यहां पे आया, यहां से h हाइट नीचे आया, मतलब ग्रेविटी ने कितना वर्क किया यहां पे, mgh। ग्रेविटी ने कितना वर्क किया यहां पे, mgh। हमने बोल दिया mgh इक्वल टू हाफ ip ओमेगा स्क्वायर। ip क्या है पे, कांटेक्ट पॉइंट क्या और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। बोल दिया इसको हाफ 2/5 + 1 mr स्क्वायर टू ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? ये कितना है, हाफ इंटू 7/5 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या पूछ रहा है, इस बॉडी का ke ट्रांसलेशनल कितना होगा, ke रोटेशनल कितना होगा। हम क्या बोलेंगे, ke ट्रांसलेशनल टू हाफ mvc स्क्वायर। अब यहां से हमने मैनिपुलेट किया इसको, हमें चाहिए यहां पे, हमने अपने को यहां पे 5% इधर भेज दिया, अपने कम यहां पे हाफ mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बन गया। हमने इसको बोल दिया हाफ mvc स्क्वायर इज इक्वल टू 5/7 mgh। क्लियर? तो कितना है ऐसे, ke ट्रांसलेशनल टू हाफ 5/7 mgh आ गया। हमें क्या चाहिए फिर इसके बाद, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। हम क्या बोलेंगे, हाफ ic ओमेगा स्क्वायर। ic कितना, 2/5 mr स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर बोल दिया हमने इसको। फिर यहां से हमने दोबारा मल्टीप्लाई किया अपने को, हमें क्या चाहिए यहां पे 2/5 का एक फैक्टर चाहिए, यहां पे इस तरफ हमें 2/5 का एक फैक्टर चाहिए। हमने यहां भी 2/5 मल्टीप्लाई कर दिया 2/5 से, और यहां भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो कितना है ऐसे, 2/5 मल्टीप्लाई कर दिया यहां भी और यहां भी। क्लियर? तो ये अपने पास यहां पे ke रोटेशनल बन गया, यहां पे क्या बना, 5 से 5 कैंसिल, 2/7 mgh बन गया। तो यहां से क्या आया, ke रोटेशनल इज इक्वल टू 2/7 mgh। क्लियर? रिपीट द सेम क्वेश्चन फॉर hollow sphere। Repeat the same question for hollow sphere। क्या बोले इस केस में, सभी ने देखते हैं यहां पे फॉर hollow sphere क्या दिया तुम यहां पे, hollow sphere दिया है। हम क्या बोलेंगे इस केस में, इसमें mgh इज इक्वल टू कितना, हाफ ip ओमेगा स्क्वायर। ip कितना, 2/3 mr स्क्वायर। कितना, 2/3 mr स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहां से अपना mgh इज इक्वल टू हाफ इनटू 2/3 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? हमें क्या चाहिए यहां पे, ke ट्रांसलेशनल कितना बोलेंगे, इज इक्वल टू हाफ हाफ mvc स्क्वायर। मतलब यहां पे एक्स्ट्रा 2/3 का फैक्टर आ रहा है, सॉरी हाफ 2/3 + 1 mr 2/3 + 1 इनटू mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, मतलब यहां पे कितना है, ये इज इक्वल टू हाफ इनटू कितना, 5/3 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। मतलब यहां पे एक्स्ट्रा 5/3 का फैक्टर आ रहा है, जिसको हमें रिमूव करना पड़ेगा ये बनाने के लिए। क्लियर? हमने क्या किया, 3/5 मल्टीप्लाई कर दिया यहां पे और 3/5 से यहां कर दिया। तो यहां हम क्या बोलेंगे, 3/5 mgh इज इक्वल टू हाफ mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बन गया, पे स्क्वायर बन गया। तो यहां से क्या बोलेंगे, इज इक्वल टू 3/5 mgh। क्लियर? इसी तरह की बात है ke रोटेशनल का, ke रोटेशनल कितना बोलेंगे हम, इज इक्वल टू हाफ ic ओमेगा स्क्वायर। क्या बनेगा पास है, हाफ ic ओमेगा स्क्वायर। ic कितना है, 2/3 mr स्क्वायर। पुट करते हैं यहां पे, हाफ इंटू 2/3 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, मतलब हमें एक्स्ट्रा यहां पे, इसमें हमें एक्स्ट्रा एक 2/3 का फैक्टर चाहिए। हमें यहां पे एक्स्ट्रा 2/3 का फैक्टर चाहिए। हम क्या बोले, यहां से 2/3 से यहां मल्टीप्लाई कर दिया, 2
2/3 से यहां मल्टीप्लाई कर दिया और 2/3 से यहां मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या मेरे पास यहाँ पे हाफ इंटू 2/3 mr² ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 3, 3 कैंसिल, बचा कितना 2/5। तो कितना बोलेंगे यहां से इज इक्वल टू 2/5 mgh। क्लियर, 2/5 mgh। नोट कर ले इसको, फिर आगे देखते हैं सेकंड पार्ट का। सेकंड पार्ट हो चुका है, देखते हैं जब स्लिपिंग हो रहा हो उस केस में समरी ऑफ रेस देखते हैं। समरी ऑफ रेस नोट कर ले इसको। सेम क्वेश्चन थर्ड पार्ट इसका। रिपीट द सेम क्वेश्चन फॉर रिंग। रिपीट द सेम क्वेश्चन फॉर रिंग। रिपीट द सेम क्वेश्चन फॉर रिंग, ये खुद से करना, ट्राई करना। ठीक है, देखते हैं समरी ऑफ रेस। समरी ऑफ रेस जो हम लास्ट क्लास में देख रहे थे, हमने क्या देखा था, प्योर रिंग देख चुके हम। आज देखते हैं रोलिंग विद स्लिपिंग। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस क्या अपने पास यहां पे रोलिंग विद स्लीपिंग। क्लियर है तक? देखते हैं आज का सेकंड केस क्या आपके पास यहां पे रोलिंग विद स्लीपिंग। ठीक है, मान लो कि आपके पास दिया है इंक्लाइंड प्लेन है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है थीटा प्लस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। बोल रहा फ्रिक्शन इज नॉट सफिशिएंट फॉर एनी बॉडी, मतलब सारी की सारी बॉडीज, चारों के चारों जितने दिया हॉलो स्फीयर, क्या दिया यहां पे हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर और रिंग और डिस्क, ये चारों के चारों स्लिपिंग कर रहे हैं, चारों चारों यहां पे स्लिपिंग कर रहे हैं। ठीक है, एंगल दिया थीटा, यहां पे स्लिपिंग करेगा, हम क्या बोले यहां पे, हम क्या बोलेंगे यहां पे किसके और टॉर्क फाइंड करेंगे। यहां पे अगर स्लिपिंग करेगा तो हम क्या बोले यहां पे v इज इक्वल टू ओमेगा आर, बोलना गलत होगा, ये अपने पास गलत है, ये मार्क कर लो इसको। यहां पे v इज इक्वल टू ओमेगा आर नहीं होना चाहिए। क्लियर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोअर मोस्ट पॉइंट है, जो लोअर मोस्ट पॉइंट है ये इस केस में मूव कर रहा होगा। क्यों ऐसा, हम जब बोलते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा आर, मतलब अभी 40 दिया है, ये इसका रोल कर रहा है, तो हम क्या बोलते हैं यहां पे, अगर मान लो बोल रहा है प्योर रोलिंग कर रहा है, इसका मतलब जो लोअर मोस्ट पॉइंट है, जो कांटेक्ट पॉइंट है, ये मूव नहीं कर रहा है, तो हम बोलते हैं प्योर रोलिंग कर रहा है। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि अपना बॉडी ओमेगा से घूम रहा होता है। ठीक है, घूमने की वजह से स्पीड कितनी आई, ओमेगा इनटू आर, इस पॉइंट की बैकवर्ड आई, ओमेगा इनटू आर बैकवर्ड आई। ठीक है, अब ये VC से आगे बढ़ रहा है, VC से आगे बढ़ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे इस पॉइंट की स्पीड आई VC की वजह से आगे आई VC। जब हमने बोला प्योर रोलिंग कर रहा है तो हमने बोला VC इज इक्वल टू ओमेगा आर, VC इज इक्वल टू ओमेगा आर फॉर प्योर रोलिंग, फॉर प्योर रोलिंग। ठीक है, अगर VC इज इक्वल टू ओमेगा आर ना हो तो हम क्या बोलेंगे, रोलिंग विद स्लीपिंग। क्या बोलेंगे इसको, रोलिंग विद स्लीपिंग। जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो सेकंड केस है, V नॉट इक्वल टू ओमेगा आर वाला केस, V नॉट इक्वल टू ओमेगा आर वाला केस, जब यहां पे स्लीपिंग हो रहा हो। हमने क्या बोला, अगर ये केस होगा तो जो लोअर मोस्ट पॉइंट है, जो एक्सिस है, वो मूव कर रहा होगा, और अगर मूव कर रहा है तो हमें एक सूडो फोर्स लगाना पड़ता है सेंटर ऑफ मास पे। हम क्या बोलते हैं इस केस में, एक सेंटर ऑफ मास पे एक सूडो फोर्स लगाते हैं। ठीक है, कितना लगाते हैं, कितना लगाते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन ऑफ एक्सिस, कितना लगाते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन ऑफ एक्सिस। अब अगर ध्यान से देखो हमें क्या पता है, हमारे यहाँ पे a इज इक्वल टू अल्फा भी गलत है, यहाँ पे ये भी अपने पास रॉन्ग है। ठीक है, तो हम यहां पे क्या बोलेंगे, यहां पे बोलेंगे हमें इस पॉइंट का ना तो वेलोसिटी पता है ना तो एक्सीलरेशन पता है, मतलब एक्सिस अपना किस एक्सिस में मूव कर रहा है हमें कुछ नहीं पता है। क्लियर, तो उस केस में हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, सूडो फोर्स कहां पे लगाते हैं, सेंटर ऑफ मास पे। हमने सेंटर ऑफ मास को ही एक्सिस मान लिया, इस केस में सेंटर ऑफ मास को ही एक्सिस मान लिया। तो मान लो कि अपने पास बॉडी इसकी ओर घूम रही है, सेंटर ऑफ मास की ओर घूम रही है, तो हम क्या बोलेंगे, टॉर्क किसका किसका आएगा। यहां पे एक फोर्स यहां पे ग्रेविटी है, डाउनवर्ड बोल दिया हमने, mg यहां पे डाउनवर्ड, और कौन सा फोर्स यहां पे, नॉर्मल रिएक्शन, इसी पॉइंट से पास हो रही है, नॉर्मल रिएक्शन यहां पे इसी पॉइंट से पास हो रही है।
इस तरह के केस में यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन यहाँ पे दिया है, ये एंगल थीटा दिया है, यहां पे बॉडी रखी हुई है, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास लगाते हैं, mg डाउनवर्ड हो गया, यहाँ पे mg यहाँ पे डाउनवर्ड हुआ, नॉर्मल रिएक्शन इसी पॉइंट से पास सेंटर ऑफ मास से पास होगा, इधर बोलते हैं हमने n आ गया। फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे आगे या फिर पीछे आएगा, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पीछे आएगा एक्चुअल में, बोलते हैं हमारे फ्रिक्शन फोर्स है, मतलब जो भी टॉर्क आएगा सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स का आएगा। हम क्या बोले, फ्रिक्शन फोर्स आएगा पीछे आ गया, इधर को आ गया यहाँ पे mg sin थीटा, इधर को आ गया mg cos थीटा, क्लियर। और फ्रिक्शन यहां पे आ गया पीछे को। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लो ये पॉइंट मूव कर रहा है, अगर मान लो हम मानते कि हाँ बॉडी इसके ओर मूव कर रहा होता, तो हमें एक सूडो फोर्स लगाना पड़ता सेंटर ऑफ मास पे, और कितना लगाना पड़ता हमें उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। क्यों आइडिया नहीं है? क्योंकि हमें एक्सिस का एक्सेलरेशन नहीं पता है, हमें एक्सिस का एक्सेलरेशन नहीं पता है, इसलिए मैंने बोल दिया कि जो सूडो फोर्स लगाएंगे हमें उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, क्लियर। तो इसलिए हमने एक्सिस को इसको मान लिया, सेंटर ऑफ मास को मान लिया कि हाँ सेंटर ऑफ मास पे और टॉर्क रखते हैं। हम क्या बोलेंगे, नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क किसका आएगा, इसका आएगा नहीं, उसी पॉइंट से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास पास हो रहा है, इसका नहीं, सेंटर ऑफ मास पास हो रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास पास हो रहा है, इसका भी नहीं बचा। बचा कौन सा फोर्स, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स, और जिसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। पता कैसे है, यहां पे आपके पास रोलिंग की स्लिपिंग दिया है, हम क्या बोलेंगे इससे, फ्रिक्शन फोर्स Fs इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा, सॉरी क्या बोलेंगे हम, F काइनेटिक Fk इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा। क्यों ऐसा, क्योंकि यहां पे क्या रोलिंग की स्लिपिंग, और अगर स्लिपिंग हो रही है तो फ्रिक्शन फोर्स की एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, कितना, म्यू इनटू n, कितना हम बोलेंगे, म्यू इनटू n, n कितना है, mg cos थीटा। हमने बोल दिया फ्रिक्शन फोर्स Fk इज इक्वल टू म्यू इनटू mg cos थीटा। तो यहां से क्या बोलेंगे, नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, कितना बोलेंगे नेट टॉर्क, कितना, म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा इनटू r। नेट टॉर्क इज इक्वल टू IC इनटू अल्फा, नेट टॉर्क इज इक्वल टू IC इनटू अल्फा। IC कितना, nmr स्क्वायर इनटू अल्फा इज इक्वल टू म्यू इनटू mg cos थीटा, म्यू इनटू mg cos से इनटू r आ गया। यहां से बस r से r कैंसिल, m से m कैंसिल, कितना है ऐसे, अल्फा इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा डिवाइड बाय n इनटू r, डिवाइड बाय n इनटू r, म्यू mg cos थीटा डिवाइड बाय n इनटू r। अगर निकालना है AC, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो हम क्या बोलेंगे, हमें इस इंक्लाइन के अलावा हमें फोर्सेस सारे पता हैं। ये फोर्स mg sin थीटा, फ्रिक्शन फोर्स म्यू mg cos थीटा, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू mg cos थीटा। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू m इनटू AC इज इक्वल टू m इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहां से हमने किया m से m कैंसिल, यहां से क्या पास AC इज इक्वल टू g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा, g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। तो यहां से क्या बस सारे ही केस में, चाहे रिंग हो, चाहे डिस्क हो, चाहे सॉलिड स्फीयर हो, चाहे हॉलो स्फीयर हो, सबके लिए AC कितना आएगा, g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा, जो कि सेम आएगा इंडिपेंडेंट ऑफ m एंड r एंड n, क्लियर। यहां पे ना तो m पे डिपेंड कर रहा है, ना तो n पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, n पे डिपेंड नहीं कर रहा है, r पे डिपेंड नहीं कर रहा है। एक कितना है, g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा, क्लियर। मतलब थीटा पे डिपेंड किया और म्यू पे डिपेंड किया, कितना है, a इज इक्वल टू g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, यहां से एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्या सीक्वेंस बोलेंगे हम, सॉलिड स्फीयर का इज इक्वल टू डिस्क का इज इक्वल टू हॉलो स्फीयर का इज इक्वल टू रिंग का, क्लियर। मतलब चारों ही केस में AC इक्वल आएगा, चारों ही केस में AC इक्वल आएगा, मतलब चारों ही बॉडीज ग्राउंड पे सेम टाइम में पहुंचेगी। हम क्या बोलेंगे, S इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ स्क्वायर बोलते हैं, यहाँ पे U यहाँ पे 0 है, हम क्या बोलेंगे यहां से S इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर। अब अगर चारों ही केस में एक्सेलरेशन और सेंटर ऑफ मास सेम है, तो हम यहां से क्या बोलेंगे, टाइम टेकन टू कवर सर्टेन डिस्टेंस, वो चारों केस में सेम होएगा, ठीक है। मतलब अगर इन चारों की रेस होगी, अगर इन चारों की रेस हो और यहां पे स्लिपिंग हो रही चारों केस में, तो हम क्या बोलेंगे, चारों की चारों बॉडीज ग्राउंड पे सेम टाइम में पहुंचेगी, क्लियर। तो यहां से क्या अपने पास टाइम टेकन, क्या बोलेंगे यहां से, टाइम टेकन, यही सेम सीक्वेंस सॉलिड स्फीयर का इज इक्वल टू डिस्क का इज इक्वल टू हॉलो स्फीयर का इज इक्वल टू रिंग का, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं हम, v स्क्वायर
माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस इज इक्वल 2 इंटू एस। इसका मतलब क्या हुआ, जब चारों ही बॉडीज जब ग्राउंड पे पहुंचेगी घूम के, अगर यहां पे स्लिपिंग हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, फाइनल स्पीड सबकी सेम आएगी, फाइनल स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास सबकी सेम आएगी। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, स्पीड, यही सेम केस, सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू डिस्क इज इक्वल टू हॉलो स्फीयर इज इक्वल टू रिंग। क्लियर, ठीक। हमने अब बात किया, स्पीड भी सेम आई, टाइम टेकन भी सेम आया, एक्सटर्नल सेंटर ऑफ मास भी सेम आया, फ्रिक्शन फोर्स भी सेम आएगा। फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, म्यू mg cos थीटा। क्लियर है? तो जारी इसको लिखो पे, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स सेम सीक्वेंस सॉलिड स्फीयर का इज इक्वल टू डिस्क का इज इक्वल टू हॉलो स्फीयर का इज इक्वल टू रिंग का। क्लियर? और क्या बचा यहां पे, और क्या बचा, ओमेगा का क्या अपने पास, अल्फा बचा पे, क्या बचा यहां पे, अल्फा। अगर देखें यहां से एंगुलर एक्शन दे रहा है अल्फा, यहां देखें क्या हो रहा है, अल्फा इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा डिवाइड बाय n इनटू r। इसका मतलब जिसका n ज्यादा होगा उसका अल्फा कम होगा। हम क्या बोलेंगे, यहां से n बढ़ाएंगे तो अपने पास अल्फा घटेगा। क्लियर? इसका मतलब सबसे ज्यादा अल्फा किसका होगा, सॉलिड स्फीयर का, क्योंकि उसके लिए n मिनिमम है, रिंग के लिए n मैक्सिमम है, उसके लिए अल्फा मिनिमम आएगा। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, रिंग का अल्फा सबसे कम, रिंग का अल्फा, इसका इस लिख लो असेंडिंग ऑर्डर में। हम क्या बोले यहां पे, सॉलिड स्फीयर का, उसके बाद सॉरी जिसका n ज्यादा उसका अल्फा कम, जिसका n कम उसका अल्फा ज्यादा। मतलब सॉलिड स्फीयर का मैक्सिमम, उसके बाद डिस्क, उसके बाद हॉलो स्फीयर, उसके बाद रिंग आया। मतलब रिंग का अल्फा मिनिमम आएगा, रिंग का अल्फा मिनिमम आएगा। क्लियर? ये क्या आपके पास यहां पे एंगुलर एक्सीलरेशन, इसी को। अब अगर बात करें ओमेगा का, एंगुलर वेलोसिटी का, जब ये ग्राउंड पे पहुंच गए उस केस में एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा या सीक्वेंस क्या होगा उनका, तो हम क्या बोलेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी। क्या बोलेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी। और सारी बॉडीज के लिए टाइम टेकन सेम है, सारी बॉडीज के लिए टाइम टेकन सेम है। इसका मतलब जिसका अल्फा ज्यादा उसका ओमेगा ज्यादा। हम क्या बोलेंगे, जिसका अल्फा ज्यादा उसका ओमेगा ज्यादा। अल्फा ज्यादा किसका है, जिसका n कम हो। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, सेम सीक्वेंस एंगुलर वेलोसिटी के लिए फॉलो होगा, सेम सीक्वेंस एंगुलर वेलोसिटी के लिए हम क्या बोलेंगे, सॉलिड स्फीयर पहले, उसके बाद डिस्क, उसके बाद हॉलो स्फीयर, उसके बाद रिंग आएगा, उसके बाद रिंग आएगा। क्लियर? नोट कर ले इसको, फिर बात करते हैं एनर्जी का। नोट कर ले इसको, फिर बात करते हैं एनर्जी का। ध्यान देना, हमने क्या बोला यहाँ पे, v इज इक्वल टू ओमेगा और a इज इक्वल टू अल्फा। अगर रोलिंग विद स्लिपिंग हो रही हो तो हम नहीं मानेंगे। क्लियर? ये बल्कि कभी भी मान सकते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट लेवल बाहर है, ऐसा क्यों होता है बात बताएंगे, उसको फर्क नहीं पड़ता ऊपर। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, a इज इक्वल टू अल्फा कभी भी हो सकता है, लेकिन जब ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही हो, मतलब v इज इक्वल टू ओमेगा ना हो, तो हम हमेशा बोलेंगे कि हाँ प्योर रोलिंग नहीं कर रही है, रोलिंग विद स्लिपिंग कर रही है। ठीक है? कभी कभी ऐसा पॉसिबल है कि a इज इक्वल टू अल्फा हो लेकिन v इज इक्वल टू ओमेगा ना हो। ठीक है? ऐसा क्यों है वो जानना छोड़ो सर, उसको इग्नोर करो। बढ़े आगे, हमने क्या देखा यहां पे, वेलोसिटी की बात करी। अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी की। हम क्या बोलेंगे, के ट्रांसलेशनल कितना बोलते हैं हम, इज इक्वल टू हाफ एम वीसी स्क्वायर, हाफ एम वीसी स्क्वायर, हाफ एम वीसी स्क्वायर। ठीक है? अब सबका मास सेम है, सबका मास सेम है। वीसी क्या है पे, स्पीड हमने देखा, वीसी मतलब सेंटर ऑफ मास की स्पीड, ये भी सेम है। मतलब क्या बोले यहां से, के ट्रांजिशनल ऑफ डिस्क, ये बोले हम सीक्वेंस बोले यहां पे सॉलिड स्फीयर का इज इक्वल टू डिस्क का इज इक्वल टू हॉलो स्फीयर का इज इक्वल टू रिंग का, ये बोलेंगे। मतलब चारों का के ट्रांजिशनल सेम आएगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है? टोटल के देखते हैं उसको भी, और लिखते हैं उससे पहले के रोशनी लिखते हैं यहां पे, अथवा आपके यहां पे ये सीक्वेंस होगा, सॉरी हॉलो स्फीयर है ये अपने पास रिंग दिया है। ठीक है? इसको बॉक्स बना लो,
फिर क्या बोल रहा हूं मैं, के रोटेशनल कितना बोलते हैं, इज इक्वल टू हाफ आईसी ओमेगा स्क्वायर, हमने बोलते हैं इसको हाफ आईसी ओमेगा स्क्वायर, हाफ आईसी ओमेगा स्क्वायर, क्या लिखते हैं इसको, इज इक्वल टू हाफ इंटू आईसी ओमेगा, इसका स्क्वायर बाई आईसी, हमने यहां पे आईसी से मल्टीप्लाई कर दिया, आईसी से डिवाइड कर दिया, क्या है यहां पे हाफ आईसी ओमेगा स्क्वायर इंटू आईसी डिवाइड बाय आईसी आ गया। ठीक है, अब ये क्वांटिटी क्या है, हाफ आईसी ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम, क्या बोले इसको, एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, क्या है आईसी ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, क्या बोलेंगे इसको, हमने बोल दिया हाफ इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाई आईसी। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू डीएल बाई डीटी, क्या बोलते हैं, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू डीएल बाई डीटी, यहां से हम क्या बोलेंगे, टाउ डीटी इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, कहां लिखे इसको, हम क्या बोलते हैं, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू डीएल बाई डीटी, ये बोलते हैं, यहां से हम क्या बोलेंगे, टॉर्क टाउ इंटू डीटी इज इक्वल टू डीएल, या फिर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, जो कि स्टार्टिंग में 0 था, बाद में हमने एल बोल दिया, तो यहां से हम क्या बोलेंगे, ये क्वांटिटी सबके लिए सेम है, क्योंकि यहां पे टॉर्क कितना है, म्यू टॉर्क कितना है, म्यू इंटू एमजी कॉस थीटा, टॉर्क कितना है, म्यू इंटू एमजी कॉस थीटा इंटू आर, टॉर्क कितना है, म्यू इंटू एमजी कॉस थीटा इंटू आर, सबके लिए टॉर्क सेम है, बॉडी चाहे रिंग हो, चाहे सॉलिड स्फीयर हो, चाहे हॉलो स्फीयर हो, सबके लिए टॉर्क यहां पे सेम है, कितना है, म्यू इंटू एमजी कॉस इंटू आर, क्योंकि यहां पे फ्रिक्शन सेम है, यहां पे फ्रिक्शन कितना है, एमजी कॉस थीटा इंटू म्यू, फ्रिक्शन कितना है यहां पे, एमजी कॉस इंटू म्यू, फ्रिक्शन फोर्स सेम, आर सेम, मतलब टॉर्क सेम, और बॉडी कितना टाइम ले रही है यहां से यहां तक पहुंचने में, वो भी सेम है, क्योंकि हमने देखा टाइम टेकन यहां पे सबका सेम है। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रल टाउ डीटी, ये वैल्यू सेम होगी यहां पे, ये वैल्यू अपना सेम है, इसका मतलब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम सबके लिए सेम आएगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम सबके लिए सेम आएगा, मतलब यहां पे एल पे डिपेंड नहीं करेगा, सबके लिए एल सेम आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसका आईसी ज्यादा उसका केई रोटेशनल कम, क्लियर, मैं क्या बोल रहा हूं, हमने इसको लिख दिया हाफ आईसी ओमेगा होल स्क्वायर डिवाइड बाय आईसी बोल दिया। ठीक है, यहां से क्या मतलब बात है आईसी इनटू ओमेगा का, तो ये क्या होता है अपने पास यहां पे एंगुलर मोमेंटम। ठीक, क्या होता है ये एंगुलर मोमेंटम, हमने बोलते हैं टाउ इज इक्वल टू डीएल बाय डीटी, टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यहां से हम क्या बोलेंगे, टाउ डी इज इक्वल टू डीएल। ठीक है, हमने यहां से क्या देखा, सारी बॉडीज के लिए टॉर्क सेम है, सारी बॉडीज के लिए टॉर्क कितना है, म्यू इंटू एमजी कॉस इंटू आर, जो कि सबके लिए सेम है। ठीक है, और डीटी कितना टाइम लिया अपना बॉडी यहां से ग्राउंड तक पहुंचने में, वो भी सेम है, कितना है, सबके लिए सेम, यहां पे देखते हैं यहां से अपने पास सॉलिड स्फीयर के लिए, डिस्क के लिए, हॉलो स्फीयर के लिए, रिंग के लिए, सबके लिए सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, इंटीग्रल टाउ डीटी सबके लिए सेम आएगा, तो यहां से हम क्या बोलेंगे, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम सबके लिए सेम आएगा। क्लियर है अब तक, तो हम क्या बोलेंगे यहां से, एल सबके लिए सेम आएगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोलेंगे, जिसका आईसी ज्यादा, आईसी बढ़ाएंगे, तो यहां से हम क्या बोलेंगे, केई रोटेशनल कम आएगा, केई रोटेशनल कम आएगा। ठीक है, यहां से हम क्या बोलेंगे, यहां से हम क्या बोलेंगे, यहां पे केई रोटेशनल का सीक्वेंस क्या बोलेंगे, यहां पे केई रोटेशनल का सीक्वेंस क्या बोलेंगे, यहां पे किसका आई ज्यादा है, किसका आईसी ज्यादा है, रिंग का मैक्सिमम है, रिंग का आईसी मैक्सिमम है, तो हम क्या बोलेंगे, रिंग के लिए केई रोटेशनल मिनिमम आएगा। तो यहां से क्या आएगा, सॉलिड स्फीयर का पहले से मैक्सिमम, उसके बाद डिस्क का, उसके बाद हॉलो स्फीयर का, और उसके बाद लास्ट में रिंग का से लास्ट में आएगा। क्यों, क्योंकि रिंग का आईसी मैक्सिमम है, रिंग का आईसी मैक्सिमम मतलब रिंग का केई रोटेशनल मिनिमम आएगा। क्लियर, अगर बात करें सॉलिड स्फीयर का, तो आईसी सॉलिड स्फीयर का मिनिमम आया, इसलिए इसका केई रोटेशनल मैक्सिमम आएगा। क्लियर, मतलब सीक्वेंस ये फॉलो होगा। क्लियर, अब अगर यहां से कोई पूछे कि टोटल काइनेटिक एनर्जी का सीक्वेंस क्या हुआ, टोटल काइनेटिक एनर्जी सीक्वेंस क्या हुआ, तो हम क्या बोलेंगे, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हमने इसका लिखा सबके लिए सेम है, मतलब जो सीक्वेंस इसके लिए फॉलो होगा केई रोटेशनल के लिए, वही सीक्वेंस टोटल काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉलो होगा, जो सीक्वेंस इसके लिए फॉलो होगा वही सीक्वेंस टोटल काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉलो होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि केई ट्रांसफर सबके लिए सेम आ रहा है। क्लियर, यहां तक देख लो इसको। अगर बात करें मान लो वॉल्यूम बाय फ्रिक्शन,
अगर मान लो कोई पूछे कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन का सीक्वेंस क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे? इसका उल्टा, इसका उल्टा होगा ना यार। दोनों का समेशन क्या हुआ? टोटल काइनेटिक एनर्जी। दोनों का समेशन क्या हुआ? टोटल एनर्जी। अगर बात करें वर्क डन बाय ग्रेविटी, वो सबके केस में सेम है, वो सबके केस में सेम है। हम क्या बोलेंगे? वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन। जो सीक्वेंस इसका होगा उसी का उल्टा फाइनली वो निकल के आता है। वो खुद से ट्राई करना, वो कुछ ट्राई करना कि हाँ वर्क डन बाय फ्रिक्शन का सीक्वेंस क्या आता है। एक्चुअल में इसका उल्टा आता है, एक्चुअल में इसका उल्टा आता है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा। ठीक है, ट्राई करना खुद कहां से आता है वो चीज। शायद उतना डीप में कभी पूछे ना। कुछ पता है यहां पे? अगर मान लो यहां पे देखना होता हमें कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन का सीक्वेंस क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे यहां पे? हम क्या बोलेंगे यहां पे? हमें यहां पे केई रोटेशनल का सीक्वेंस मिल गया, एसएस सॉलिड स्फीयर पहले, फिर उसके बाद डिस्क मिल गया, उसके बाद हॉलो स्फीयर, उसके बाद रिंग मिल गया। क्लियर? अगर बात करें यहां पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन का सीक्वेंस क्या होगा, किस केस में फ्रिक्शन ज्यादा वर्क करेगा, किस केस में फ्रिक्शन कम वर्क करेगा, तो हम क्या बोलेंगे यहां पे? वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू केई ट्रांसलेशनल प्लस केई रोटेशनल। ये बोलेंगे यहां पे क्या अपने पास वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव लिखा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव है, यहां पे ये पॉइंट आगे मूव कर रहा है और फ्रिक्शन यहां पे बैकवर्ड है, फ्रिक्शन यहां पे पीछे की तरफ है और ये पॉइंट आगे मूव कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे इस केस में? वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव होगा। हमने बोल दिया वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमने बोल दिया केई ट्रांसलेशनल प्लस केई रोटेशनल बोल दे इसको। ठीक है, यहां से क्या अपने पास वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस केई ट्रांसलेशनल इज इक्वल टू केई रोटेशनल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब अगर ध्यान से देखो सारे ही केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी सेम है, सारे ही केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी सेम कितना है? mg into h। अगर बात की केई ट्रांसलेशनल का, ये भी चारों केस में सेम है, कितना यहां पे डिस्क का, हॉलो स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का, रिंग का, चारों ही केस में केई ट्रांसलेशनल सेम आया। ठीक है, अब अगर देखें यहां पे क्या मतलब ये क्वांटिटी एक कांस्टेंट होगी, केई रोटेशनल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, इसका मतलब अगर किसी के लिए केई रोटेशनल ज्यादा है, इसका मतलब उस केस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन कम होना चाहिए। क्लियर? मतलब जो इसका सीक्वेंस आएगा इसी का उल्टा कर देंगे हम वर्क डन बाय फ्रिक्शन के लिए। तो यहां से क्या यहां पे इस केस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन का सीक्वेंस क्या है अपने यहां पे? पहले कौन सा है? पहले रिंग आया यहां पे, रिंग, उसके बाद हॉलो स्फीयर, उसके बाद डिस्क, उसके बाद सॉलिड स्फीयर, ठीक है। अगर कोई पूछे कि टोटल एनर्जी का सीक्वेंस क्या होगा या टोटल काइनेटिक एनर्जी का सीक्वेंस क्या होगा, हम क्या बोलेंगे? दिस एनर्जी प्लस दिस एनर्जी का सीक्वेंस पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये एनर्जी सबके लिए कांस्टेंट, सबके लिए सेम है, तो हम क्या बोलेंगे? जो सीक्वेंस इसके लिए, जो सीक्वेंस केई रोटेशनल के लिए, वही सीक्वेंस टोटल काइनेटिक एनर्जी के लिए भी लागू होगा। क्लियर? इसको देख लो, आराम से रिवाइज कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।